Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Guys, today's video एस्ट्रोलॉजिकल है, टैरो है एंड पेंडुलम के द्वारा डाउजिंग भी है। ये यस और नो क्वेश्चन के आंसर है। यस या नो में आपको क्वेश्चन सोचना है। जो भी क्वेश्चन आप मन ही मन में सोचोगे, फिर आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस रखा है ब्रेसलेट की। उस चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करोगे और फिर उसके इन डिटेल्स रीडिंग होगी। पहले मैं यस या नो आंसर आ रही है, क्या आ रही है पेंडुलम यानी कि डाउजिंग के थ्रू, वो मैं बताऊंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो उसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्या है और उसी क्वेश्चन में आपके टैरो रीडिंग क्या है। गाइस, एक बार डाउजिंग के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। डाउजर जो है ये एक्चुअली इसको मूनोलॉजी एंड मून थेरापी होती है, जिसके द्वारा इसे चार्ज करना होती है और उसे प्रॉपरली सीखना होती है। जब हम लोग रेकी सीखते हैं, जो लोग रेकी सीख रहे हैं सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री में, हमें डाउजिंग सिखाया जाते हैं और डाउजिंग से आप चक्रा की भी एनर्जी चेक कर सकते हो। बट प्रोवाइडेड आप इसे प्रॉपरली एनर्जाइज करते हो तो अगर आपको डाउजिंग आती है तो आप घर में डाउजिंग कीजिए। अगर आपने सीखा है इसको चार्ज करना एंड प्रॉपरली करना, अगर नहीं आती है तो डाउजिंग के ऊपर ट्रस्ट करके आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। हाँ, आप एंटरटेनमेंट के लिए डाउजर खरीद सकते हो। तो यहाँ पर चार चॉइस है। रेड कलर के ब्रेसलेट जो है, रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट। ये ब्लू कलर के जो ब्रेसलेट है ये है थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट या अमेजोनाइट ब्रेसलेट। और ये है आपके येलो कलर के सोलर प्लेक्सस के ब्रेसलेट है, ये येलो ब्रेसलेट है। और ये करियर के लिए मैं मेन देती हूँ, गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट है। तो ये चारों ब्रेसलेट है, इनमें से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो। रूट चक्र ब्रेसलेट, थ्रोट चक्र ब्रेसलेट, सोलर प्लेक्सिस चक्र ब्रेसलेट या करियर ब्रेसलेट, या रेड ब्रेसलेट, ब्लू ब्रेसलेट, येलो ब्रेसलेट एंड गोल्डन ब्रेसलेट, और रेड कार्नेलाइन, अमेजोनाइट, ये है आपके टाइगर आई और गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट। तो इनमें से कुछ भी चॉइस कीजिए। आपके आपके पास 10 सेकेंड्स है, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन सोचना है और कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है, फिर उसके इन डिटेल्स रीडिंग मैं आपको दूंगी। आइए क्विकली देखते हैं जिन्होंने रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट चॉइस किया है। ये रेड ब्रेसलेट या रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट है, उनके देखेंगे कि डाउजिंग में क्या आ रही है, कि उनके क्या आ रही है डाउजिंग में। आइए, यूनिवर्स, ऑलमाइटी गॉड एंड आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, Archangel Sandalphon, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Zedical, Archangel Zophiel, Archangel Zerimal. Please let me know yes or no. Yes or no. आप पेंडुलम को देख सकते हो कि राइट में घूम रहे हैं, दैट मीन्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पेंडुलम यस एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नो। तो ये यस का आंसर आ रही है। आइए देखते हैं कि आपके क्या रीडिंग है, आपके क्वेश्चन क्या है, उसके रीडिंग क्या है और वो क्या होने वाले हैं आपके साथ। ये देखेंगे आपके जिन्होंने रेड कार्नेलियन या रेड ब्रेसलेट चॉइस किए थे या रूट चक्रा के ब्रेसलेट चॉइस किया था। देखेंगे कि क्या है आगे एस्ट्रोलॉजिकल वे में। आप लोगों के रीडिंग में आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले एस्ट्रोलॉजिकल वे में आप लोग जिन्होंने रेड कार्नेलियन चॉइस किया था या रेड ब्रेसलेट चॉइस किया था, उनके मैं बता देती हूँ।
बेसिकली गाइस आप लोग हो अर्थ साइन के, मतलब आप लोग वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, एंड आपके कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकते हो जिन्होंने रेड कलर की ब्रेसलेट चॉइस किया है। आप लोगों का बेसिकली मैं देख रही हूँ गाइज यहाँ पर 11th हाउस में आपके सैटर्न के प्रॉब्लम आ रही है, मतलब शनि दशा के प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा बहुत शनि दशा इस बार इस टाइम में चल रहा है, और वेनस के कार्ड के साथ मैं बताऊंगी कि थोड़ा बहुत शुक्र दशा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए शनि दशा चल रहा है, कुछ लोगों के लिए शुक्र दशा चल रहा है, जहां पर मैं देख रही हूँ 11th हाउस में शनि का जो है आगमन है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके 11th हाउस में शनि का आगमन है, इसीलिए आपके मैनिफेस्टेशन और काम में दोनों में जो है आपके थोड़ा बहुत इश्यूज हो रही है। लेकिन उसी जगह पे आपका ये भी बोला जा रहा है कि आगे के टाइम के लिए आपके जो आगे के टाइम के लिए आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स, मतलब आपको काम में जो प्रॉस्पेरिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाले हैं, काम में आपको अकॉम्प्लिशमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाले हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैनिफेस्टेशन के रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है और ऑब्स्टकल्स आ रही है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस साल के लिए आपके लाइफ में, तो थोड़ा बहुत इश्यूज आ रही है। लेकिन 11th हाउस का एक अच्छी बात ये होती है, शनि का जो गोचर है, मतलब शनि जो है 11th हाउस में आने के वजह से कुछ चीज़ जो आपके अंदर अच्छे हो रही है। एक हो रही है कि आपके पास पैसा आ रही है, और उसके साथ आपके करियर में जो है काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलने वाले हैं, और कुछ सपोर्टर्स आपको मिलेंगे, जैसे आपके फैमिली से है या फ्रेंड से हो, आपको कुछ सपोर्टर्स मिल रहे हैं। वेनस के वजह से आपके अंदर जो ब्यूटी एंड सेक्सुअलिटी आपके अंदर है और मैनरिज्म जो है, वो तीनों चीज इतना खिल के आएंगे कि वेनस आपके बहुत ही अच्छा ऊपर चल रहा है, तो वेनस के वजह से इतने ज्यादा खिल के आपके पास वो चीजें आएंगे, ब्यूटी एंड आपके सेक्सुअलिटी इतना ज्यादा खिल के आएंगे कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे नेक्स्ट लव रिलेशनशिप हो सकते हैं। बट हालांकि जब आप उसे शादी में मैनिफेस्टेशन की कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कतें या ऑब्स्टकल्स आपके पास आ सकती है। ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग है। अब आइए देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था रेड कार्निलाइन, उनके टैरो रीडिंग में क्या आती है और आपके क्वेश्चन क्या था। हालांकि जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था आपके यस ही आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords, the magician, temperance, and 10 of wands, 4 of swords, and king of wands, and knight of wands. यहाँ पर आ रहे हैं द फूल, एंड यहाँ पर आ रही है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था वो मुझे ज्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि ज्यादातर लोगों ने आपने ये क्वेश्चन पूछे थे कि आपके क्या आपके साथ जिसके लड़ाई हो चुका है, जिसके साथ फाइटिंग होके आप लोग सेपरेशन टाइम से चल रहे हो, वो आपके लाइफ में दोबारा वापस आने की चांसेस है कि नहीं है। जी जरूर है, मैं इसके आंसर बोलूंगी, जरूर है। ये एक नॉर्मल कुछ महीने की लड़ाई है, और मंथ ऑफ जुलाई के कार्ड पहले ही आ रही है कि मंथ ऑफ जुलाई आपके साथ इस इंसान के रिलेशनशिप दोबारा बन सकते हैं। मंथ ऑफ जुलाई जो है वो आपके साथ इस इंसान के रिलेशनशिप बनने की दोबारा चांसेस हो रही है। तो डेफिनेटली मंथ ऑफ जुलाई एक ऐसे टाइम रहेंगे जिस टाइम में आपके साथ इस बंदे के मंथ ऑफ जुलाई के अंदर ही हो जाएंगे। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, मतलब आपको उसके दौरान काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। सितंबर के बाद आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आप मंथ ऑफ सितंबर तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके अंदर आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आ रही है मंथ ऑफ जून जुलाई की कार्ड, जहां जिसके अंदर आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न करने वाले हैं। ज्यादातर लोग जिन्होंने रेड कार्नेलियन ब्रेसलेट चॉइस किया था,
ज़्यादातर लोग जिन्होंने ये चॉइस किया था उनके लिए बोल रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, हर किसी के सबके क्वेश्चन नहीं मैच करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने चॉइस किया था उनके क्वेश्चन यही था कि जिसके साथ आपके लड़ाई हो चुका है वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा कि नहीं, या आएगी कि नहीं। जी ज़रूर आएंगे, और उसने आपको ये भी बोला था कि आपसे वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, लेकिन मंथ ऑफ जुलाई के अंदर वो वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और मंथ ऑफ सितंबर से आपके रिलेशनशिप पहले जैसा बहुत ही अच्छे एक कनेक्शन, एक इंटीमेट कनेक्शन हो सकते हैं। इसके दौरान आपको अपने फ्रेंड्स के द्वारा या उसके कोई एक्स पार्टनर के द्वारा, आपके जो पार्टनर है उसके एक्स पार्टनर के द्वारा आपको काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म सहन करना हो सकते हैं। ट्री अफेयर्स विथ योर फैमिली, बट ये इंसान जब वापस आएंगे तब आपके साथ फैमिली बनाने के लिए ही वापस आ रही है। यहाँ पर फुल कार्ड के साथ मैं बताऊंगी कि इसने बिना सोचे समझे आपको छोड़ के गए हैं, और हालांकि इस टाइम में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल है, जितना आप इमोशनल हो वो भी इमोशनल है। शुरुआत में ये इंसान आपको काफ़ी सारे बातों पे मैनिपुलेट किया था और लड़ाई भी किए थे, जब आपने वो चीज़ पकड़ लिया कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो बारी बारी, तो उसने आपके साथ लड़ाई किया। लेकिन 4 ऑफ शोर्ट्स के साथ एंड 10 ऑफ वैंड्स के साथ मैं बताऊंगी कि फिर मेंटल प्रेशर इतना उसके ऊपर हो गया कि उसने सोचा कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मेरा झूठ पकड़ा गया, तो वो उस चीज़ों को फेस नहीं कर पाए और आपको छोड़ के गए, और छोड़ के गए हैं ऑलमोस्ट 3 to 8 मंथ्स हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता सकती हूँ कि ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, तो जब वो किसी और के साथ मिंगल हुई है और किसी और के साथ पास गए, तो उसको एक चीज एक्सपीरियंस हुआ कि आपसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं था, आप उसे सबसे बेहतर समझते थे। इसीलिए ये मंथ ऑफ जुलाई की कार्ड आ रही है और फैमिली की कार्ड आ रही है कि मंथ ऑफ जुलाई में वो इंसान वापस आएंगे, और अगर सब कुछ ठीक जाते हैं तो उसके बाद वो आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाने की सोचेंगे। मंथ ऑफ सितंबर तक आपको कमिटमेंट देने की वो सोच सकते हैं, एंड यू विल रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम हिम। मंथ ऑफ जुलाई तक जब तक वो वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेते हुए आपके साथ मिलेंगे, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। आइए देखते हैं आगे में आपके यूनिवर्स क्या सजेशन दे रही है। I am willing to learn new things. I love to learn and I am willing to drop old concepts and when they no longer work for me, growing and changing is exciting. आपको नई नई चीज जुलाई तक लर्न करने के लिए बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है यूनिवर्स कभी भी आपको ऐसे नहीं सजेस्ट करेंगे कि ये लर्न करो, कोई गलत चीजें लर्न करो। तो मुझे लगता है यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात हो रही है कि इनफैक्ट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी जो है आप लर्न कर सकते हो इस दौरान। मंथ ऑफ जुलाई तक आपके पास जो टाइम है जब तक ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ रही है, उस दौरान आप स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना चाहिए और स्पिरिचुअल चीजें लर्न करना चाहिए। आइए आगे में देखेंगे। इसके साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों को नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर मैं बता देती हूँ। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है LVISTXNGCHARWKFO। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 5, 14 एंड 23, एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसके आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था येलो कलर के ब्रेसलेट, मतलब सोलर प्लेक्सस के ब्रेसलेट। गाइस आप लोगों के जानकारी के लिए मैं दोबारा बता देती हूँ कि मेरे चैनल में मैं फ्री रीडिंग सेशन एंड फ्री हीलिंग सेशन हर 10 डेज में मैं फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ, तो आप लोग उसके ग्रैब करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलते हैं, 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन मिलते हैं, विच इज़ नॉट बैड। पर्सनल रेकी हीलिंग सेशन तो देखेंगे कि अच्छा आपके ये टैरो नहीं था, सॉरी गाइस मैं थोड़ा भूल गई थी। तो आपके देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोलते हैं। पहले येस या नो का आंसर जानेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन मन में रखा है उसका आंसर येस है या नो है।
आपने जो भी क्वेश्चन पूछा था आपके वो आंसर यस ही आ रही है। जिन्होंने चॉइस किया था येलो कलर के ब्रेसलेट। आइए देखते हैं कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्या बोलते हैं। जिन्होंने चॉइस किया है येलो कलर के ब्रेसलेट, उनके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्या कहते हैं। ये अगेन 11th हाउस के कार्ड आ रही है। आप लोग फायर साइन हो सकते हो, क्योंकि फायर साइन के कार्ड आ रही है। आप लोग जरूर फायर साइन होंगे। फायर साइन मतलब आप लोग हो सकते हो एरीज, लियो एंड सैजी, सैजिटेरियन, एरीज, लियो, जेमिनाई की कार्ड आ रही है एंड 5th हाउस की कार्ड आ रही है। आप लोग एरीज, लियो, सैजी, जेमिनाई, पाइसिस, लिब्रा, इनमें से हो सकते हो। जेमिनाई, लिब्रा, पाइसिस। सैटर्न के कार्ड आ रही है अगेन। सैटर्न मतलब शनि का कार्ड आ रही है। सन की कार्ड आ रही है, मतलब रवि का कार्ड भी आ रही है। तो सन, सन कार्ड आ रही है, सन की कार्ड आ रही है एंड सैटर्न की कार्ड आ रही है। तो पहले आपका देखेंगे कि आपके क्या है। सन के साथ देखते हैं पहले, इसको ये जोडियक साइन रखते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया गाइस कि आप लोग हो लिब्रा, पाइसिस, जेमिनाई एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियन। इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। आपके 5th हाउस एंड 11th हाउस, 11th हाउस में सैटर्न की कार्ड आ रही है एंड 5th हाउस में आपके आ रही है सन की कार्ड। तो आप कह रहे हैं हायर हायर एजुकेशन के चांसेस आपको इस साल में बन रहे हैं 2021 में। क्रिएटिविटी के में अगर आप कुछ करना चाहते हो क्रिएटिव फील्ड में, उसका भी बन रहा है। और आपके लाइफ में अगर आप लोग सिंगल हो तो न्यू लवर्स आने की चांसेस बन रही है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब अगर आप सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में जाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा आ रही है। इंटेलिजेंस के आ रही है, मतलब अगर आप यूपीएससी के एग्जाम वगैरह क्लियर करना चाह रहे हो तो आपकी यूपीएससी के एग्जाम क्लियर होते हुए मुझे दिख रही है। और यहाँ पर आपके दिख रहा है कि आप लोग अगर कोई जॉब वगैरह में हो तो आपके इंडिविजुअलिटी और अथॉरिटी, एक लीडरशिप पोजीशन आपको मिलने की चांसेस आ रही है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो या कोई भी अपनी क्रिएटिविटी में कुछ कर रहे हो तो आपको रिकॉग्नाइजेशन के भी चांसेस मिल रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि सैटर्न की 11th हाउस में रहने की वजह से क्या आ रही है आपके पास। आपके पास आते हैं कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज हो सकती है, लेकिन वर्क कल्चर में अगर कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो या वर्क कल्चर में कर रहे हो तो आपको वहां पर सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलने की काम आ रही है, कार्ड आ रही है। सक्सेस एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलेंगे। और आपके जो ओल्डर सिबलिंग्स हैं, मतलब आपके जो बड़े भाई बड़े बहन हैं, उनके साथ आपके एक लड़ाई के कार्ड्स आ रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने की कार्ड्स आ रही है। लेकिन उसी के साथ आपको कोई ओल्ड लैंड या प्रॉपर्टी मिलने की चांसेस हो रही है। ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से आपके आज के जो है आपके रीडिंग मैं कर रही हूँ 2021 में जो ये येलो कलर की ब्रेसलेट चॉइस किया है। अब आगे में देखेंगे कि आपके टैरो रीडिंग क्या है। आइए देखते हैं आपके टैरो की रीडिंग क्या है। आपने क्या क्वेश्चन मन ही मन में पूछे होंगे और उसके आंसर क्या है। द वर्ल्ड,
and the Eight of Pentacles, Ten of Wands and Six of Cups and Knight of Wands। यहाँ पर आ रही है आपके द मून की कार्ड, यहाँ पर आ रही है द फूल एंड नाइन ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स एंड कर्मा की कार्ड एंड द हाई प्रिस्टेस की कार्ड। तो मुझे लग रहा है आपके जो क्वेश्चन था वो बेसिकली आपके बाहर जाने को लेके थे, या आपके क्वेश्चन ये था कि आपके ट्रू सोलमेट कब आपके लाइफ में आएंगे, या आपके क्वेश्चन ये था कि आपके जो सोलमेट है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपके ट्विन फ्लेम है या कार्मिक रिलेशनशिप है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो आप लोगों में से किसी लोगों ने सोचा है कि आपके बाहर जाने का चांसेस कब मिलेंगे, आप बाहर जा पाओगे कि नहीं फॉरेन कंट्री में, या आप पैसा कमा पाओगे कि नहीं, 2021 में सक्सेस मिल पाएंगे कि नहीं। तो मैंने जब एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग किया था तो आपको बता दिया था कि आप लोग बाहर जरूर जा पाओगे और आपके आपके जो है बाहर भी जा पाओगे, उसमें भी सक्सेस है, और पैसा कमाने में रिवॉर्ड, रिकॉग्नाइजेशन एंड मनी इस साल में 2021 में आपके पास आने वाले हैं। इस साल मतलब और 2 ही दिन बाकी है, तो 2021 में आपके पास मनी आने वाले हैं। और अगर, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो अगर आप 2021 के बाद में भी ये देख रहे हो तो जी ज़रूर, आप जिस दिन से देख रहे हो उसके आगे में 3-4-6 महीने में ही आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आने वाले हैं, प्रोवाइडेड, ये कार्ड एट ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं, प्रोवाइडेड आप बहुत ज़्यादा एफोर्ट डालते हो तो आपके पास मनी आ जाएंगे, आपके पास मनी फ्लो हो जाएंगे। मतलब आप जिस तरीका के जॉब, या अगर जॉब में हो प्रमोशन या रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड के सोच रहे हो, वो आपको मिल जाएगी। अगर बिजनेस में भी हो तो सक्सेस मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ जिन्होंने वीजा वगैरह के लिए भी अप्लाई किया है, और द मून कार्ड के साथ जो भी आपके इश्यूज हो रही थे एंड द नाइन ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ वो इश्यूज खत्म होते हुए दिख रहे हैं और बाहर जाने की, वीजा करने की चांसेस हो रही है। अब जो जिन लोगों ने पूछा था कि मेरे ये जो कनेक्शन मैं जिसमें हूँ वो मेरी ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, सोलमेट या कार्मिक किस तरीका के कनेक्शन है, तो मैं बताऊंगी जो लोग सिंगल्स हो, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इस साल में मेरी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाले हैं कि नहीं, यस, आपके ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया से आपको मिलने वाले हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चन आप पूछा था कि आपके अभी के जो कनेक्शन है वो जिस रिलेशनशिप में आप हो वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक रिलेशनशिप है, गाइस सॉरी टू से बट वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप है। कर्मा के कार्ड बिल्कुल क्लियर है एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ बता रहे हैं कि उनके साथ ऑलरेडी आपके सेपरेशन हो चुका है। हालांकि ये इंसान दोबारा आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे और आपको दूर दूर से स्पाई भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन कार्मिक रिलेशनशिप है, बट उसमें भी चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो मैंने अपने चैनल में बना के रखी हुई हूँ हीलिंग के, तो आप वो कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के सेशन आप आराम से ले सकते हो। अब जो लोग सिंगल्स हो उनके लिए मैं देखती हूँ कि क्या आपके कौन सी ईयर के कौन सी टाइम में आपके पास आपके ट्रू सोलमेट, जो पास्ट लाइफ के सोलमेट है, वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, वो मैं बता देती हूँ। आपके मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब इसी मंथ के एंड तक या जनवरी के स्टार्टिंग में, मतलब अभी तो एंड हो चुका है, तो जनवरी के स्टार्टिंग में ही दिख रहा है, तो आपके लाइफ में आपके ये रोमांटिक रिलेशनशिप जो जिसके साथ आगे में आपके मैरिज होगी, आपके ट्रू सोलमेट है, वो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। अब मैं देखती हूँ कि आप लोग जो उनके कार्मिक रिलेशनशिप निकले थे उनके रिलेशनशिप में से कर्मा बैलेंस कब हो सकते हैं, और आपके जिनके से आपके पार्टनर के साथ जो सेपरेशन में चल रहे हो वो कब तक वापस आ सकते हैं। मंथ ऑफ नवंबर 2021 में आपके दिखाई दे रहा है कि हैप्पीनेस आ रही है। गाइस जो लोग दूसरी ईयर्स में ये देख रहे हो, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है, तो उसी साल के नवंबर तक आपके पास आपके जो सोलमेट है, जो जिसके साथ सोलमेट नहीं बोलूंगी, जिसके साथ आपके रिलेशनशिप है अभी, उस इंसान के वापस आने की चांसेस है, क्योंकि उस टाइम तक कार्मिक जो प्रॉब्लम है, वो कार्मिक इश्यूज बैलेंस होने की चांसेस बहुत ज्यादा हेवी हो रही है कि कार्मिक इश्यूज बैलेंस हो जाएगी और आपके पास वो इंसान वापस आ जाएंगे।
अब मैं देखूंगी जो लोग वीजा के लिए देख रहे हैं कि वीजा मिल जाए दूसरी कंट्री का, कोई भी और कंट्री जाना चाहते हो, वो कौन सी मंथ में होने वाले हैं। मंथ ऑफ मई का एक कार्ड आ रही है जिसमें बता सकती हूँ कि उनके वीजा लगने की चांसेस है। आफ्टर मंथ ऑफ मई आपके वीजा लगने की चांसेस है। अब जो है आप क्वेश्चन था कि आप लोग जिन्होंने सोचा है कि आपके जो जॉब या बिजनेस है उसमें आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आगे में भी करोगे, तो कब तक वहां पर सक्सेस आपको मिलने वाले हैं। जो लोग जॉब में हो या प्रमोशन के लिए देख रहे हो या बिजनेस में हो, उनके सक्सेस की कार्ड आ रही है, सक्सेस की कार्ड आ गया और मंथ ऑफ मार्च की कार्ड आ रही है। तो मार्च 2021 के बाद सक्सेस की कार्ड आ रही है। और अगर आप दूसरे ईयर्स में ये देख रहे हो तो आपके उस ईयर के मार्च के बाद उसके आगे में जो भी मार्च आएंगे वो मार्च के बाद आपके सक्सेस के कार्ड आ रही है। जिस दिन से देख रहे हो उसके आगे जो भी मंथ ऑफ मार्च रहेगा उसमें से सक्सेस के कार्ड आ रही है। आपके जो करंट जॉब में प्रमोशन मिलने की चांस या रिवॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन मिलने की चांस है, या आपके बिजनेस में प्रमोशन मतलब एक सक्सेस मिलने की चांसेस हो रही है मंथ ऑफ मार्च से। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RABCBSEABK। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 2, 20, 11 एंड नंबर 2, 20, 11 एंड 29 and number 6, 24 and 15, number 1, 10, 19 and 28, number 8, 26 and 17 and number 3, 21, 30 and 12। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हो। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर की ब्रेसलेट, उनके क्या रीडिंग आती है। पेंडुलम बताइए इनके क्वेश्चन का आंसर क्या है जिन्होंने ब्लू कलर की ब्रेसलेट चॉइस किया था। आप पेंडुलम को देख सकते हो आगे पीछे घूम रहे हैं, ना क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपने किया था उसके चांसेस जो है 50-50 हो रही है। थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम, थैंक यू पेंडुलम। जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर सीधा सीधा 50-50 चांसेस है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर है 50-50। जुपिटर की कार्ड आ रही है, 8th हाउस में जुपिटर है। आप लोगों के जिन्होंने चॉइस किया था ब्लू कलर के ब्रेसलेट या अमेजोनाइट ब्रेसलेट, आप लोग टॉरस हो सकते हो। देख लो टॉरस, 8th हाउस एंड जुपिटर। उसके साथ 12th हाउस की कार्ड आ रही है, मर्क्यूरी की कार्ड आ रही है, मर्क्यूरी एंड यानी कि बुध, लियो,
अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, टॉरस, कैप्रिकॉन, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड वर्गो, यस. फायर साइन, इरिस, लियो एंड सजी. जेमिनाई, सजिटेरियन, मैंने सजिटेरियन पहले ही बोल चुकी हूँ. फायर साइन आ चुका था. कैप्रिकॉन. तो आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग फायर साइन होंगे. मतलब आप लोग हो सकते हो एरीज, लियो एंड सजी, और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी. फायर साइन एंड अर्थ साइन की कार्ड्स आ रही है, तो आप वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी भी आपके हो सकते हैं. तो साइन के कार्ड यहाँ पर रखते हैं और आगे में इकट्ठा साइन के कार्ड सारे रखते हैं, क्योंकि साइन मैंने बता दिया है. अब आते हैं आपके अर्थ साइन या फायर साइन. अब आते हैं आपके प्लैनेटरी सिचुएशन में फॉर मंथ ऑफ आपके. देखते हैं जुपिटर जो है, जुपिटर का कहाँ जा रहा है कि 8th हाउस में है. तो जुपिटर आपको बेसिकली क्या दे रही है यहाँ पर. आपको जुपिटर डेफिनेटली आपको कुछ विजडम दे रहे हैं और कुछ ट्रूथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ सच्चाई जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आपको यहाँ पर जुपिटर जो है सच्चाई के तरफ लेके जा रहे हैं, सच रास्ते के तरफ लेके जा रहे हैं. क्योंकि 8th हाउस में है तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपके साथ इश्यूज हो सकते हैं. काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं. वो कुछ हो सकता है कि आपको बेकार में ही आपके बारे में कुछ रूमर्स फैल जाए जो सच नहीं है, और आपके थोड़ा बहुत वेल्थ के बारे में, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज होने की चांसेस आ रही है कि आगे के कुछ दिनों में आपके फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे. और कुछ हिडन सीक्रेट है जो आपके पार्टनर के बारे में, कुछ हिडन सीक्रेट है वो आपके सामने आ सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हिडन सीक्रेट ये आएंगे कि आपके पार्टनर या आपके कोई रिलेटिव्स जो है वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ टोना टोटका इस तरीका की चीजें करके रखा हुआ है. अब देखते हैं कि मर्क्यूरी के 12th हाउस में आने में क्या हो रही है. मर्क्यूरी के 12th हाउस मतलब बुध के 12th हाउस में आने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लोग आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो या फॉरेन कंट्री में जाने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हो. आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, बहुत जल्द ही आप फॉरेन कंट्री में जा सकते हो. और यहाँ पर आ रही है कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो काम करते हो या पुलिस या गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस में हो या पब्लिक सर्विस सिविल सर्विस में ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, उनके बहुत अच्छे टाइम जाने वाली है, उनके अच्छे टाइम आने वाले हैं. और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो है कुछ लॉस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके वेल्थ का मतलब आपके फाइनेंशियल लॉस होने की चांसेस हो रही है. आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यही सच है. सच मान लेना सबसे बड़ी बात होती है. और यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि फाइनेंशियल लॉस के बारे में बार बार बातें हो रही है. कुछ हिडन ट्रूथ आपके सामने खुल के आ रही है, जैसे कि आपको किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किए होंगे, आपके कोई पर्सनल रिश्तेदार होंगे, आपके कोई रिलेटिव्स होंगे या आपके कोई पार्टनर होंगे, जो पुराने पार्टनर या अभी के पार्टनर कुछ ना कुछ किया है, और या उनके बारे में कुछ सीक्रेट जो है वो आपके सामने खुल के आने वाले हैं इस दौरान. दूसरी एक चीजें आ रही है कि आपको जो है कि न कोई ऐसे रूमर्स में आप फंस जाओगे, जो रूमर्स में आप एक्चुअली आपके कंट्रीब्यूशन 0 कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपको वो रूमर्स में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पर हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेंटल एगोनी से गुजरो, मेंटल डिप्रेशन से आप गुजर सकते हो इस दौरान. तो ये आपके कार्ड्स आ रही है. अब आगे में देखेंगे कि टैरो क्या बोल रहे हैं कि आपके ये जो 50-50 के चांसेस आ रही है वो टैरो में किस चीज़ों के बारे में आपने पूछा था और क्या आंसर है. आंसर तो हमें पता है कि 50-50 चांसेस है, लेकिन टैरो में क्या पता यस आ जाए या नो आ जाए. तो देखेंगे कि क्या आंसर है.
आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम जो मुझे सामने में दिख रहे हैं, DAICBSMVKG एंड P, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपकी जो कार्ड्स आ रही है, यहाँ पर आ रही है 10 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट की कार्ड आ रही है। यहाँ पर आ रही है 3 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ शोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ शोर्ड्स, 6 ऑफ शोर्ड्स, पेज ऑफ शोर्ड्स। यहाँ पर रिकंसिलिएशन के कार्ड आ रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछे होंगे कि क्या आपके पार्टनर रिकंसाइल करेंगे आपके साथ। जी हाँ, मंथ ऑफ मई उनके साथ आपके रिकंसिलिएशन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ द गुड न्यूज़। जिन्होंने पूछा था कि मेरे पार्टनर क्या मेरे पास वापस आएंगे, मंथ ऑफ मई हाँ हो रही है। फेब्रुअरी में कुछ हो रही है, फेब्रुअरी में क्या हो रही है, आप लोगों में से कुछ लोगों ने आपने पूछा है कि आपको पैसा मिलेगी, कुछ आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था या आप अपने जॉब में पूछे थे कि आपको क्या प्रमोशन या पैसा मिल जाएगी। तो मैं बोलूँगी कि येस येस एंड येस, मंथ ऑफ फेब्रुअरी के बाद प्रमोशन एंड पैसा मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। न्यूज इन ऑन द वे, कुछ लोगों के लिए आप लोगों ने पूछा था कि आपने गवर्नमेंट सर्विस जॉब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और वहां पर आ रहे न्यूज इन ऑन द वे। तो अगले 2-3 महीने में देखते हैं, जनवरी में ही, जनवरी से आपके टाइम शुरू हो रही है गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए। तो कुछ लोगों ने आपने पूछा था कि हाँ आपके आपके जो है आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं। तो रिकंसिलिएशन की कार्ड आ रही है और मंथ ऑफ मई की कार्ड आई है, तो मंथ ऑफ मई तक आपके रिकंसिलिएशन हो जाएंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर जरूर यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के, तो आप लोगों ने प्रमोशन या बिजनेस में अच्छे सिचुएशन के लिए पूछे थे कि बिजनेस में कुछ अच्छा होगा कि नहीं या प्रमोशन आपको मिलेंगे कि नहीं। जी जरूर, फेब्रुअरी के करीब आपको प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है, बिजनेस में कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, प्रोवाइडेड 8 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा बोलते हैं कि पैसा तब भी आएंगे जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तब तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। कुछ लोग आप लोग गवर्नमेंट सर्विस के बारे में पूछे थे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे कि नहीं। यस, जनवरी से आपके वो न्यूज आ रही है, गवर्नमेंट जॉब की न्यूज आ रही है। तो यहाँ पर यही मेन क्वेश्चन था जो आपके थे। और कुछ लोगों ने आपने पूछा था कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक किया गया है, तो उसने वो आपके साथ वापस कांटेक्ट करेगा कि नहीं। जी जरूर, जो आपके पार्टनर जो है, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस जो भी है जिनके साथ आपके लड़ाई हुआ है और ब्लॉक किया गया है, वो आपको मंथ ऑफ मार्च अप्रैल तक आपको अनब्लॉक करके आपसे बात कर लेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी, यू आर मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एक जैसे पावरफुल इंसान हो, आपके अंदर के एनर्जी इतना पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग हो, आपको कोई अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो भी अभी के सिचुएशन में हो रही है वो आप ही के पास्ट लाइफ के कर्मा है या इस लाइफ में आपने कुछ गलत किया है उसके वजह से थोड़ा बहुत आपको लेना पड़ रहा है, जो आपने पास्ट लाइफ में किया होंगे या इस लाइफ के कर्मा के वजह से हो रही है। वो कार्मिक सिचुएशन आपके मंथ ऑफ मार्च तक खत्म हो जाएगी और आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। आपको अगले वाले इंसान के कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्ट आ रही है। आइए आगे में मैं देखूंगी कि आपके सजेशन कार्ड क्या आ रहे हैं। अच्छा, इनमें से मुझे कुछ स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने पूछा था कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, उसके लिए आगे क्या होंगे। तो मैं वहां पर बता दूंगी कि सॉरी गाइस, बट आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने वाले हैं। अगले 4 to 5 मंथ्स में आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप और खराब होने वाले हैं और हो सकते हैं कि आप दोनों के सेपरेशन हो जाए।
तो आई एम सॉरी फॉर दैट न्यूज़। कुछ लोगों ने, आप लोगों ने अपनी स्पाउस को लेके पूछे थे, बट दिस इज द ट्रूथ। जो सच है कि आपके पार्टनर स्पाउस के साथ हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें आगे के टाइम में और खराब होते हुए दिख रहे हैं अगले 4 to 6 मंथ्स में। सजेशन कार्ड आपके देखेंगे, द विजडम एंड इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स इज माइंड टू यूज, आई ट्रस्ट इन लाइफ टू सपोर्ट मी। आई एम कनेक्टेड विथ अ हायर पावर। आप ऑलरेडी जानते हो कि आपके कनेक्शन जो है हायर पावर के साथ है। तो आपके जो कनेक्शन है बहुत ही आगे में आपके कनेक्शन है। आप ऑलरेडी एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो। आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो, या जो भी करते हो, आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो। वो आपको आगे के टाइम के लिए इधर उधर जिस तरीका से भी हो गाइडेंस करते रहेंगे, और आगे के टाइम के लिए आपको सपोर्ट देते रहेंगे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। वहाँ पर कहा जा रहा है कि और कनेक्शन बनाइए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर आप दिन में 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हो तो 20 मिनट्स कीजिए। अगर आप दिन में एक बार हीलिंग लेते हो तो 2 बार हीलिंग लीजिए। मैंने बहुत सारी फ्री हीलिंग सेशन बनाई हुई हूँ, एक बार ले रहे हो तो 2 बार लीजिए। दे विल हेल्प यू इन एवरी प्रोस्पेक्ट। खास करके उन लोगों के लिए जिनके आए थे कि मैरिड हो, शादीशुदा हो, लेकिन आपका सिचुएशन बहुत खराब आ रही थी, कि जैसे कि सेपरेशन के कार्ड आ रहे थे। उनको मैं बोलूंगी कि आप अगर दिन में एक बार हीलिंग ले रहे हो तो ज्यादा कनेक्शन बनाइए। क्या पता यूनिवर्स आपको हेल्प करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप सुधारने में वो सहायता करेंगे। जो लोग जॉब भी ढूंढ रहे हो, जो लोग यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, उनको भी मैं बोलूंगी कि अगर आप एक बार हीलिंग लेते हो करियर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हीलिंग, तो 2 बार लिया कीजिए। और अगर नहीं लेते हो तो तुरंत चालू कीजिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स हेल्प करने के लिए रेडी है। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, करियर के ब्रेसलेट या गोल्डन प्राइडेट ब्रेसलेट, उनके क्या रीडिंग आते हैं। गोल्डन प्राइडेट ब्रेसलेट उनके क्या रीडिंग आती है, उससे पहले पेंडुलम से चेक करेंगे यस या नो। पेंडुलम से चेक करेंगे यस या नो। आइए पेंडुलम बताइए, जिन्होंने गोल्डन प्राइडेट ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके यस है या नो है। Almighty God, universe, and all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Haniel, Archangel Gabriel, Archangel Michael, Archangel Zedekiel, Archangel Zophiel, Archangel Zerimael, Archangel Raziel, Archangel Sandalphon, Archangel Ariel, yes या no। आप देख सकते हो पेंडुलम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब यस 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 एंड यस। आइए देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में आपका क्या रीडिंग आते हैं। पहले एस्ट्रोलॉजिकल देखेंगे, फिर टैरो देखेंगे। लिब्रा, आप लोग लिब्रा हो, पाइसिस हो, देख सकते हो आप पाइसिस। फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, पाइसिस। कैंसर, एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर। टॉरस,
लियो आ गया है, तो लियो पहले ही मैं बता दी हूँ। एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर्स एंड टॉरस। इनमें से आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन हो सकते हैं। और एक आ रही है सजिटेरियन, जो मैंने बोल चुकी हूँ। प्लैनेट्स की कार्ड आ रही है, वेनस की कार्ड है यहाँ पर। वेनस, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में वेनस, 11th हाउस, 11th हाउस में सन, शुक्र, फिफ्थ हाउस, 11th हाउस में सन। मैं इसे, ये जोडियक साइन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो इसीलिए इसे थोड़ा साइड कर रहे हैं और इस कार्ड में फोकस करते हैं, क्योंकि ये कार्ड बड़े बड़े हैं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए, आप लोगों ने जिन्होंने गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट चॉइस किया था, फिफ्थ हाउस में वेनस है, उसके वजह से आपको क्या मिल रहा है? आपको हायर एजुकेशन मिल सकते हैं। अगर आप चाहो तो आपके हायर एजुकेशन आपको मिल सकते हैं, आप हायर एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हो आगे में। और आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट बनने की सोचे हो, ब्यूटी फील्ड में जाना चाहते हो, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी ब्लॉगर सोचने की, ब्यूटी ब्लॉगर बनने की सोचे हो, तो आपके यस यस एंड यस, आपके सक्सेस पूरी की पूरी हो रही है। आपके सक्सेस बिल्कुल यस है। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हो और या आप काउंसलर बनना चाहते हो, तो उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा सक्सेस है। काउंसलर बनने की सक्सेस है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब अगर आप लोग हो क्रिएटिव फील्ड के बंदे, तो आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जैसे सिंगर, डांसर, टिकटॉकर, या आजकल तो टिकटॉकर नहीं है, मतलब ये वो होती है कि क्या, इंस्टाग्राम रील्स, या मौज मौज क्या है, इस तरीके के कुछ कुछ आए हैं, या यूट्यूबर हो, तो उसमें भी हाईली सक्सेस है, हायर सक्सेस है बहुत ज़्यादा। काउंसलर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा काउंसलर बनोगे। और फिफ्थ हाउस में वेनस के वजह से मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि आपके लाइफ में कोई नई इंसान आ रही है। जो लोग सिंगल्स हो, गुड न्यूज, आपके सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर सन के 11th हाउस में रहने की वजह से आपके पास जो आ रही है कि आपके पास जो भी अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, जिस भी चीज़ों में फील्ड में आप काम करते हो या बिजनेस करते हो, जहाँ पर आपके पास ना तो पैसा था, ना ही आपके पास फेम था, फेम एंड नेम दोनों आ रही है, और उसके साथ वेल्थ भी आ रही है आपके पास ऑन 2021। और वो अगले 4 से लेके 6 महीने में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 4, 22, 31 एंड 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग जो है एस्ट्रोलॉजिकल वाली कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं कि टैरो में आपने क्वेश्चन क्या पूछा था और आपको आंसर क्या मिला। 3 ऑफ वैंड्स। गाइस मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं अपने चैनल में फ्री में रीडिंग एंड हीलिंग सेशन देती हूँ हर 10 डेज में। 3 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन, 2 लोगों को फ्री हीलिंग सेशन एंड 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। आप लोग उसे बहुत आसानी से ऑप्ट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो के नीचे में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे।
आइए आपको कार्ड बता देती हूँ क्या क्या कार्ड है। 6 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जजमेंट, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार की कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को क्या ही बोलूं। अगर आप शादी करना चाहते हो और सिंगल हो तो आपकी शादी हो रही है। अगर आपके 9 ऑफ कप्स के साथ आप किसी को डेट करना चाहते हो, कि आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो भी हो रही है, आपके साथ बात हो रही है। और अगर आपके क्वेश्चन है, 3-4 तरीका के क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ कि पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है, कुछ कुछ लोग जो सिंगल हो, आपकी शादी कब तक होगी और आप पे शादी इस साल होगी कि नहीं। येस येस एंड येस, आपके सोलमेट आ रही है और आपकी शादी होते हुए दिख रही है। और आप देखिए सक्सेसफुली ओवरकमिंग प्रॉब्लम। आज तक जो भी प्रॉब्लम था शादी के बीच में आते थे और आपकी शादी होने में दिक्कतें बाधाएं क्रिएट करते थे, वो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, आप शादी कर रहे हो। टैंकर्ड के कारण है सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनके लिए येस येस येस। आप देखते हैं कब तक आपकी शादी होने की चांसेस आ रही है। दिसंबर 2021 तक आपकी शादी हो जाएगी। तो जिनके पहला क्वेश्चन था कि मेरी शादी कब तक होंगे, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स देख के मैं बता सकती हूँ कि 3-4 क्वेश्चन आपने वैरायटीज में पूछे थे। जिनके क्वेश्चन था मेरी शादी कब तक होंगे, उनके मैरिज दिसंबर 2021 तक है। और आपके सोलमेट आ रही है, आपके सोलमेट पार्टनर आपके लाइफ में आ रही है दिसंबर 2021 तक, और आपके साथ शादी होने की चांसेस है। वो इंसान कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के इंसान होगा, कम्युनिकेशन फील्ड में काम करते होंगे, या आपके एक इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेलीकॉम इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो सकते हैं। या कम्युनिकेशन फील्ड के मतलब नर्स, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर एंड लेक्चरर, या कोई साइंटिस्ट रह सकते हैं, या रिसर्चर हो सकते हैं, या उसके साथ मैं बताऊंगी कि उसके साथ HR, एडमिन, मार्केटिंग, हेल्प डेस्क, फ्रंट डेस्क एंड रिसेप्शनिस्ट, इनमें से हो सकते हैं। या पब्लिक सर्विस में रह सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते होंगे तो पब्लिक सर्विस के जॉब करते होंगे, या रेलवे में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीका के इंसान के साथ आपकी शादी के चांसेस हो रही है। जिन्होंने पूछा था कि आप रिलेशनशिप में हो, वो सेपरेशन से चल रहे, वो बात करेंगे कि नहीं, जी हाँ, बात भी करेंगे और आपको घुमाने फिराने के लिए भी लेके जाएंगे अगले 2.5 मंथ्स में। अगले 2.5 मंथ्स में। तो जिन्होंने अभी ये वीडियो नहीं देख रहे हो, 2021 के बाद भी देख रहे हो, 2.5 मंथ्स में आपको घुमाने फिरवाने के लिए लेके जाएंगे वो इंसान। ठीक है, 2.5 मंथ्स की कार्ड आ रही है कि वो इंसान आपके पास वापस आएंगे, बात भी करेंगे और घूमने फिरने भी आप लोग जाओगे। और वो कब तक होगा, यस, सितंबर तक आप लोगों का भी एक शादी के चांसेस बन रही है स्टार कार्ड के साथ। मंथ ऑफ सितंबर तक आप लोगों का भी एक शादी होने की या शादी फिक्स्ड होने की चांसेस बन रही है। और आप लोग भी हो ट्रू सोलमेट, 2 ऑफ कप्स के साथ आप लोग ट्रू सोलमेट हो। कुछ लोगों ने जो पूछा था कि मुझे सक्सेस मिलेंगे कि नहीं, कुछ लोगों के क्वेश्चन था आपको सक्सेस मिलेंगे कि नहीं। रोस्टर के कार्ड है, एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन, यू शुड नॉट क्रॉस। आपके साथ, आपके पास, आप जहां पर जॉब करते हो, जो इसके साथ बिजनेस करते हो, वहां पर कोई एक एरोगेंट पर्सन है जो जिसके वजह से आपके ये जो ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, रुकी हुई है। आइए देखते हैं कि इस एरोगेंट पर्सन को आप कैसे ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जी हाँ, ग्रेट एंड गुड फॉर्चून आ रही है, कुछ ना कुछ होगा। ये एरोगेंट जो पर्सन है वो निकल जाएंगे आपके लाइफ से। और आगे में नवंबर 2021 के करीब आ रही है आपके हैप्पीनेस की कार्ड। दैट मीन्स नवंबर 2021 के करीब आपको ये जो प्रमोशंस या बिजनेस में जो ग्रोथ देख रहे हो या ग्रोथ चाह रहे हो, या आप अपने जॉब में जो प्रमोशंस या पैसा के एक्सपेक्टेशन करते हो, वो पूछे हो कि इंडिपेंडेंटली पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं, वो हो जाएंगे। आपके बीच में आपके जो अटक रहे वो कोई एरोगेंट पर्सन है जिन्होंने आपके रास्ता बंद करके रखा हुआ है। ये है आपकी रीडिंग। आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते KDRCVGEPMBOT। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, या आपके कंपेनियन या पार्टनर के नाम हो सकते हैं। कुछ लोगों को मैं
अपने आप ही कुछ एक चीज बता रही हूँ, कुछ कर्मा के इश्यूज आपके हैं तो आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग के जो वीडियो मैंने रखा हुआ है उस वीडियो को देखिए, क्योंकि कर्मा के इश्यूज के वजह से आपके पार्टनर के साथ इधर तो आपकी लड़ाई हो रही है, या आपके जो है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ हो रही है, या आपके जो लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई हो रही है। लेकिन जो लोग आप लोग शादीशुदा भी हो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छे टाइम है, आपको ये इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शादीशुदा लोगों के लिए भी एक हैप्पीनेस और फैमिली एक्सटेंशन की कार्ड आ रही है कि आपके फैमिली एक्सटेंशन होगा, काफी अच्छे होंगे। और ये जो एरोगेंट इंसान है, ये आपके इन लॉज में से कोई आ रही है जो वो उनके मन बदलेगा इस दौरान। आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपके चीजें काफी ज्यादा क्लियर और अच्छा हो जाएंगे। और आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि 2021 में कुछ लंबी बड़ी 4 व्हीलर्स खरीदने की भी चांसेस आ रही है। इसी के साथ ये टैरो रीडिंग खत्म होती है और होपफुली आप लोगों को पसंद आया है। आपको कैसे लगा, किस तरीका से आपको और रीडिंग चाहिए, ये सारे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।